एक फोटोग्राफर 2 दिन की शूटिंग के लिए पहाड़ी इलाके में पहुंच जाता है। वहां पर वो एक फार्म हाउस में रुकता है, लेकिन उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। एक लड़की की आत्मा उसे मारने की कोशिश करती है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भाग जाता है। लेकिन गांव में भी उसे जो भी लोग मिलते हैं वो तो पहले से ही मर चुके थे और उनकी आत्माएं गांव में भटक रही थी। तो दोस्तों, अब वो लड़की की आत्मा कौन है और वो उस फोटोग्राफर को क्यों मारना चाहती है? क्या ये फोटोग्राफर अपनी जान बचाकर उस गांव से सेफली बाहर निकल पाएगा? यही देखेंगे हम आज की हॉरर थ्रिलर कहानी में। इस कहानी में आपको बहुत सारे शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है राज नाम के बंदे से। वो अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक ट्रक आता है और उसे उड़ा देता है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक सपना था जो कि राज की छोटी बेटी अभी देख रही थी। वो नींद से जाग जाती है और रोने लगती है। राज अपनी बेटी से पूछता है कि बेटा क्या हुआ? तो वो बताती है कि पापा, मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। अब राज उसे शांत करता है और सुला देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं राज को, जो कि 2 दिन की ट्रिप के लिए निकलता है। वो पहाड़ी इलाकों को पार करते वक्त हमें बताता है कि मेरा नाम राज है और मुझे फोटोग्राफी का बहुत ही बड़ा शौक है। कुछ साल पहले मैं एक न्यूज रिपोर्टर था, लेकिन अभी मैं एक चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी और बेटी को दोस्त के घर पर ठहराकर मुनावर में होने वाले 10 फॉरेस्ट डे के शूटिंग पर जा रहा हूँ और मुझे अपनी बेटी अभी की बहुत ज्यादा याद आ रही है। खैर, अब पहाड़ों से भरा हुआ रास्ता तय करके राज कावेरी नाम के बंदे के साथ एक बहुत बड़े फार्म हाउस में पहुंच जाता है। राज कावेरी से पूछता है कि क्या ये वही फार्म हाउस है जहां पर मुझे रुकने के लिए मिल सकता है? कावेरी कहता है कि जी हाँ साहब, अंदर चलिए। लेकिन फार्म हाउस के बाहर बैठा हुआ एक आदमी उन दोनों को अंदर जाने नहीं देता। तो अब यहाँ पर कावेरी अपना दिमाग लगाता है और उसे थोड़े पैसे और एक शराब की बोतल दे देता है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब घर के अंदर आते ही वहाँ की लाइट अपने आप ही फ्लिकरिंग करने लगती है। ये दोनों इस बात को इग्नोर करते हैं और ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों, ये फार्म हाउस बहुत ही बड़ा और आलीशान होता है। फिर राज एक कमरे के अंदर जाकर फ्रेश अप वगैरह होकर बाहर आता है। वो अपना लैपटॉप और कैमरा निकालता है और एक शराब की बोतल भी। और अब शराब की बहुत महंगी बोतल देखकर कावेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उससे भी वो पीने के लिए मिलने वाली थी। लेकिन शराब के अंदर मिक्स करने के लिए पानी खत्म हो गया था, इसलिए कावेरी पानी लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ राज आज उसने जो भी फोटोज खींची थी उसको देखने लगता है। उसके बाद वो टाइम पास करने के लिए उस घर में रखे हुए चीजों को देखने लगता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंडुलम की घड़ी होती है और कुछ चीजें देखते वक्त राज के हाथों एक शो पीस टूट जाता है। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो उसे वहाँ पर एक मेमोरी कार्ड मिलता है। वो सोचता है कि ये मेमोरी कार्ड किसका होगा और इसके अंदर क्या हो सकता है। अब तब तक वहाँ पर कावेरी पानी लेकर आ जाता है और ये दोनों बैठकर दारू का एक एक पेग लगाते हैं। फिर कावेरी उसके बगल में ही आराम से सो जाता है और राज उस मेमोरी कार्ड को लैपटॉप के अंदर डालकर उसे चेक करने लगता है। तो उसके अंदर उसे बहुत सारी फोटोज दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो तो हैरान ही रह जाता है। बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां मिलकर इस घर में पार्टी कर रहे थे। वो सभी लोग बहुत ज्यादा नशे में थे और उनका ये मेमोरी कार्ड था। अब राज उन फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उन लोगों को जानता था। वो बाहर जाकर तुरंत अपने ऑफिस के दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है यार, मैं तुम्हें मेल करता हूँ, तुम अभी के अभी चेक करो। तो उसका दोस्त ठीक है कहकर फोन को कट कर देता है। यह राज उन फोटोज को अपने ऑफिस के दोस्त को मेल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोटोज सेंड ही नहीं हो रही थी। ये देखकर राज को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अचानक लैपटॉप अपने आप ही शट डाउन हो जाता है और उस घर की लाइट भी चली जाती है। खैर, अब ऐसे ही 1-2 घंटे बीत जाते हैं और उसके बाद हमें एक आत्मा के कराहने की आवाज सुनाई देती है। उस फार्म हाउस के बाहर लगा हुआ फाउंटेन अपने आप ही चालू हो जाता है और घर के अंदर जो पेंडुलम की घड़ी थी वो भी अपने आप ही बजने लगती है। अब राज अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसके अगले ही पल वो आत्मा कहीं पर गायब हो जाती है। डर के मारे राज बाहर आकर बोतल में रखा पानी पीने लगता है। तभी अंदर नल अपने आप ही शुरू हो जाता है और पानी की आवाज आने लगती है। जब वो बाथरूम में जाकर देखता है तो वो जगह पानी से भर गई थी। वो तुरंत ही नल को बंद कर देता है। अब उसे टेरेस से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो ऊपर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो फिर से नीचे आता है।
अब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे बाथरूम का शॉवर ऑन होने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की नहा रही होती है, लेकिन अगले ही पल वो राज के ऊपर हमला कर देती है और डर के मारे राज जमीन पर गिर जाता है। वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही कोई दौड़ रहा है। फिर उसे फ्रिज से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है, इसीलिए वो फ्रिज के पास जाकर उसे बंद कर देता है, लेकिन वो फ्रिज दोबारा से ओपन हो जाता है। तो अब गुस्से में आकर राज उस फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद कर देता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उस फ्रिज से खून निकलने लगता है। वो घबराते हुए उस फ्रिज का दरवाजा ओपन करता है तो वो आत्मा राज का मुंह फ्रिज के अंदर खींच लेती है। राज जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाता है और वो तुरंत ही अपना सामान लेकर वहां से भागने लगता है। वो कावेरी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने तो बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो नशे की हालत में बहुत ही गहरी नींद में सो गया था। राज जब उस फार्म हाउस के बाहर से भाग रहा होता है तो वो वहीं पर गिर जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो खिड़की पर उसे एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। घबरा कर वो तुरंत अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा आगे जाने पर रास्ते में उसे एक और छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है, जिस वजह से उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपनी कार को ठोक देता है और अब उसके सिर पर चोट लगने की वजह से राज वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम राज और उसकी बेटी अभी को देखते हैं। राज अपनी बेटी की फोटो खींचता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि राज अपनी बेटी अभी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद राज और उसकी बेटी अभी घर पर आ जाते हैं। राज की पत्नी अनु पूजा कर रही होती है, लेकिन तभी कपूर थाली से नीचे गिर जाता है। राज उसे उठाकर वापस से थाली में रखता है और अपनी पत्नी को परेशान देखकर कहता है कि क्या अनु, तुम भी इतनी छोटी सी बात को लेकर कोई परेशान होता है? जिस पर अनु कहती है कि आप शूटिंग के लिए निकलने के टाइम पर ही अपशकुन हुआ है, प्लीज आप आज नहीं कल जाइए। लेकिन राज उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि अरे बाबा तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद राज की बेटी उसके साथ शूटिंग पर जाने की जिद करने लगती है। तब राज उसे बताता है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो इलाका बहुत ज्यादा सुनसान है, मैं तुम्हें अगली बार लेकर जाऊंगा, ठीक है? ऐसा कहकर वो अपनी फैमिली को बाय करके वहाँ से निकल पड़ता है। यहाँ इस तरफ हम कावेरी को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी से पैसे मांग रहा था, लेकिन उसकी पत्नी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब कावेरी ऐसे ही टहलते टहलते मेन रोड पर आ जाता है और तभी उसे रास्ते में राज मिलता है। राज उससे पूछता है कि यहाँ पर रात को रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है क्या? तो दोस्तों इस तरह से कावेरी राज को उस फार्म हाउस में लेकर गया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सुबह हो गई थी और कल रात के एक्सीडेंट की वजह से राज की कार वहाँ पर रुक गई थी। अब आसपास के गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं और राज को उठाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कावेरी भी आ जाता है। अब राज की कार का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए वो थोड़ा खराब हो गई थी। राज गांव के लोगों से पूछता है कि यहाँ पर मैकेनिक कहाँ मिलेगा, तो गांव के लोग उसे मैकेनिक का पता बता देते हैं। राज कावेरी को गाड़ी का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद मैकेनिक को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी रास्ते में उसे एक जान पहचान वाला दोस्त मिलता है, जिसका नाम होता है शंकर। शंकर राज को प्रकाश के बारे में बताता है और दोस्तों राज प्रकाश को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। तो शंकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें प्रकाश के घर पर लेकर जाता हूँ, लेकिन राज कहता है कि मेरी कार यहाँ पर खराब हो गई है, पहले मुझे एक मैकेनिक को ढूंढना है। तो शंकर कहता है कि बस इतनी सी बात, और वो खुद उसे मैकेनिक के पास लेकर जाता है। फिर राज मैकेनिक को बताता है कि मेरी कार उस ढलान पर खड़ी है, आप उसे ठीक कर दीजिए, तब तक मैं आता हूँ। और अब शंकर राज को प्रकाश का घर दिखाता है और कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, वो करके मैं आता हूँ, तुम उसके घर पर चले जाओ। तो राज अकेला ही गांव के अंदर जाता है और प्रकाश के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। प्रकाश दरवाजा खोलता है और अपने दोस्त को अचानक इसे सामने देखकर वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। अब राज फ्रेश वगैरह होता है और ये दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। राज प्रकाश को अपने साथ जो जो घटनाएं हुई वो सारी बताने लगता है। तभी वो पानी पी रहा था तो वो दीवार पर शंकर की फोटो देखता है और कहता है कि अरे इसी लड़के ने तो मुझे यहाँ पर छोड़ा। तो प्रकाश बताता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 1 साल पहले ही मर चुका है। और अब ये सुनकर राज तो शॉक हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं ये लोग राज की गाड़ी को गैरेज तक लेकर आते हैं और उसे रिपेयर करने लगते हैं। खैर अब हम रात को प्रकाश और राज को देखते हैं, वो छत पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करते हुए दारू पी रहे होते हैं। तभी राज एक लड़की को देखता है, वो छत पर आकर रस्सी से कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर राज तुरंत ही उसकी तरफ भागता है और नीचे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था।
वो अपने दोस्त को बताता है कि अभी मैंने यहाँ पर किसी लड़की को देखा जो कि पैर फिसल कर यहाँ से गिर गई। ये सुनकर प्रकाश कहता है कि अरे ये घटना तो 2 साल पहले ही हो चुकी है और उस लड़की को बचाने के चक्कर में मेरे दादाजी भी यहाँ से नीचे गिरकर मर गए। राज फिर से नीचे देखता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी अभी उस लड़की को देखा। फिर वो अपने दोस्त की तरफ देखता है तो वहां पर प्रकाश था ही नहीं। तभी उसे वहां पर प्रकाश के दादाजी की आत्मा दिखाई देती है और अब वो यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो उस घर से तुरंत ही भाग निकलता है और नीचे आकर छत की तरफ देखता है तो उसे सभी लोगों की आत्माएं दिखने लगती है। मतलब दोस्तों, अब तक वो जितने लोगों से मिला था वो सभी आत्माएं थी। अब वो भागते भागते अपनी कार के पास आ जाता है और उस मैकेनिक को पैसे देकर वहां से अपनी कार लेकर भाग जाता है। वो अपनी पत्नी अनु को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो तो यहाँ पर सो रही थी। अब थोड़ा आगे जाकर राज अपनी कार को रोकता है। तभी उसे अपने ऑफिस के दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त कहने लगता है कि अरे यार, तो वो मेल भेजने वाला था ना, उसका क्या हुआ? वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। राज कहता है कि अरे यार, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और इससे आगे ये दोनों कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि सही से नेटवर्क काम ना करने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। अब राज कॉल कट करता है और तभी उसे अनु का कॉल आता है। वो उसे पूछती है कि तुम कब तक आओगे, तुम्हारी बेटी अनु तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही है। राज कहता है कि मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है। राज उनसे मदद मांगता है लेकिन उन लोगों ने तो पहले से ही बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसलिए राज अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछा करने लगता है। तभी अचानक राज के कार के सामने एक दुपट्टा आ जाता है और उसके अगले पल उसके सामने चल रही गाड़ी खाई में गिर जाती है। ये देखकर राज तुरंत ही अपनी कार को रोकता है और नीचे जाकर उन लोगों की मदद करने लगता है। अब दोस्तों, कार की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों की मदद करने लगते हैं। वहाँ पर एम्बुलेंस भी आती है और ये लोग उन लोगों को अस्पताल ले जाते हैं। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन तभी राज को पानी से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। ये देखकर वो तो घबरा ही जाता है और दोस्तों, तभी उसे उस फार्म हाउस वाली लड़की की आत्मा दिखाई देती है। राज उसे देखकर तुरंत अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से भागने लगता है। खैर, अब सुबह हो जाती है और राज रास्ते में एक चाय की टपरी पर रुकता है। वो चाय पी रहा होता है तभी वहां पर बैठे हुए गांव के लोग कहते हैं कि ये देखो पेपर में क्या छपा है, मदुरई के रास्ते से जाने वाली एक कार लॉरी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सफर करने वाले एक कपल ने घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया। अब ये खबर सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है कि अरे पिछले साल भी हमारे यहाँ पर ऐसा ही एक्सीडेंट तो हुआ था। वो 4 लोग दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे और अचानक खाई में गिर गए, उन लोगों को हमने ही तो बचाया था। अब दोस्तों, ये बातें सुनने के बाद राज के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि कल रात उसके साथ जो घटना हुई वो तो 1 साल पहले ही हो चुकी थी। मतलब कि कल रात वो जिन लोगों की मदद कर रहा था वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस वो सब कुछ राज हेलुसिनेट कर रहा था। अब ये सब कुछ देखने के बाद राज तुरंत ही अपनी चाय को वहीं पर फेंकता है और कार में बैठकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि राज की कार से पेट्रोल लीक होने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर उसकी कार बंद पड़ जाती है। वो नीचे उतरकर देखता है तो उसके कार का पेट्रोल खत्म हो चुका था और वहां पीछे रास्ते पर आग भी लग गई थी। अब वो अपनी बैग लेकर रास्ते पर लिफ्ट मांगने लगता है लेकिन बहुत देर से आने वाली कार भी उसे लिफ्ट नहीं देती, इसलिए वो परेशान होकर पास ही के गांव में मैकेनिक ढूंढने के लिए चला जाता है। वो गांव के अंदर आता है और लोगों से पूछता है कि यहाँ पर कोई मैकेनिक शॉप है क्या, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसे जवाब नहीं देता। तभी उसे एक दुकान दिखाई देता है और वो वहां पर जाकर एमसिल के 2 पैकेट मांगता है। उसके बाद थोड़ा और आगे जाकर वो पेट्रोल किधर मिलेगा पूछने लगता है तो उस गाँव में रहने वाला एक बंदा उसे पेट्रोल देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद राज अपनी कार के पास आता है और जहां पर लीकेज हो रहा था वहां पर एमसिल लगा देता है। फिर वो पेट्रोल डालने लगता है लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि सर, एमसिल को थोड़ा सूखने दीजिए, उसके बाद पेट्रोल डालना। तो अब राज भी उससे ठीक है कहता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर आसपास कुछ खाने के लिए मिल सकता है क्या। तो वो लड़का बताता है कि हमारे गाँव में एक उत्सव होने वाला है, वहाँ पर एक छोटा सा होटल है, वहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। तो राज तुरंत ही उस होटल पहुंच जाता है लेकिन वहाँ का एक आदमी उसे कहता है कि हम उत्सव खत्म होने के बाद ही खाना बनाएंगे। तभी बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। राज बाहर जाकर देखता है तो गांव के कुछ लोग रिचुअल्स करने के लिए जा रहे थे। तो एक आदमी से पूछने पर वो बताता है कि हमारे यहाँ पर मरने वाले लोगों के लिए खाना बनाकर रखने का रिवाज है, देखना आज बहुत सारी आत्माएं हमारे गाँव में आकर खाना खाएगी। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं गाँव के लोग वो रिचुअल्स करने लगते हैं। अब रात हो जाती है और गाँव के लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन राज वहाँ पर रुक जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं दिख रही थी जो कि वहाँ पर रखा हुआ खाना भी खा रही थी। तभी वहाँ पर राज को शंकर भी दिखाई देता है।
अब उसे देखकर राज बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी कार के पास आ जाता है। वो अपनी कार में पेट्रोल डालता है और तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। अब थोड़ा आगे जाने पर दो लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, तो राज उस लड़की को बचाने के लिए उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है। वो उससे पूछता है कि क्या आप ठीक है मैडम? लेकिन जब वो लड़की राज को देखती है तो राज के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वही आत्मा थी जो उसने फार्म हाउस में देखी थी। अब राज डर के मारे उस कार से उतरकर जंगल की तरफ भागने लगता है और वह आत्मा भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक अघोरी आ जाता है और वो उस आत्मा को रोकने लगता है। राज अघोरी के पैर पकड़ता है और कहता है कि बाबा जी मुझे बचा लीजिए, बाबा जी मुझे बचा लीजिए। इसलिए वो अघोरी अपनी शक्तियों की मदद से उस आत्मा को रोकता है और उससे पूछता है कि तू कौन है और इसे मारना क्यों चाहती है? तो दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। वो आत्मा अपनी कहानी बताने लगती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। उस लड़की का नाम होता है अभिन्या। वो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है और एक ऑफिस में काम भी करती है। एक दिन उसके ऑफिस के सभी दोस्त कहीं बाहर जाकर मौज मस्ती करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन अभिन्या कहती है कि मैं नहीं आ सकती, तुम लोग चले जाओ, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगी। लेकिन उसकी फ्रेंड रेखा उसे कहती है कि अरे क्या अभिन्या, हम साल में एक ही बार तो घूमने के लिए जाते हैं, प्लीज चलो ना, मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करूंगी। ऐसा कहकर वो दोनों ही अभिन्या के घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद हम देखते हैं कि अभिन्या के माता पिता उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो उनकी इकलौती बेटी होती है, इसलिए उन्होंने उसे बचपन से ही बहुत ही लाड प्यार से पाला था। अब रेखा अभिन्या को ट्रिप पर ले जाने की उसके माता पिता से परमिशन ले लेती है और उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा संभल कर जाना। अब क्योंकि उनकी बेटी बाहर जाएगी और थोड़ी दुनियादारी के बारे में समझ पाएगी, इसलिए वो लोग उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस के सभी लड़के और लड़कियां बहुत ही मजे करते हुए ट्रिप पर जाने लगते हैं। अब दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमने जिस फार्म हाउस को देखा था, ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। अंदर जाकर मस्त डीजे वगैरह लगाकर डांस करने लगते हैं। अब ऐसे ही पार्टी करते करते रात हो जाती है और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा दारू पी रखी थी और वो लोग यहाँ पर नशे भी करने लगते हैं। तभी अचानक उस फार्म हाउस पर एक गैंग के लोग आते हैं और इन लोगों को ऐसी अय्याशी करता हुआ देखकर उनके फोटोज निकालने लगते हैं। वो उन्हें बहुत ज्यादा मारने पीटने भी लगते हैं। ये सभी लड़कियां और लड़के सोचने लगते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहां से आ गए, बेवजह हम लोगों को क्यों मार रहे हैं। दरअसल दोस्तों इन लोगों को नशा करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो यहाँ इन लोगों को सबक सिखाने के लिए आए थे। अब पार्टी करने के लिए आए हुए सभी लड़के और लड़कियां उस फार्म हाउस से भागने लगते हैं, लेकिन बेचारी अभिन्या तो अकेले ही अंदर रह जाती है। दो लड़के अभिन्या को बेहोश करके उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ये गैंग के लोग वहां पर आ जाते हैं, उसकी फोटोज निकालते हैं और उस लड़के को मारने पीटने लगते हैं। वो लड़का तो वहां से भाग जाता है, लेकिन अभिन्या उनके हाथ लग जाती है, क्योंकि अभिन्या को उन लड़कों ने बहुत ज्यादा नशा करवा दिया था। ये लोग अभिन्या को गलत समझते हैं और उसे कहते हैं कि माँ बाप के पैसे उड़ाने के लिए यहाँ पर आते हो, यहाँ पर ये मस्ती दारू और ड्रग्स लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो, तुम जैसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। अभिन्या उनसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो उसे मारने पीटने लगते हैं। तभी अभिन्या वहां से भागने लगती है और उसका पीछा करते वक्त उनके गैंग की एक मेंबर गंगा सीढ़ियों से गिर जाती है और सर पर चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोस्तों इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनके गैंग का एक मेंबर मर चुका था, इसलिए वो अभिन्या को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वो उसकी आंखों में सिगरेट डाल देते हैं, जिस वजह से अभिन्या को बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। वो अपनी आंखों को धोने के लिए पानी ढूंढने लगती है, लेकिन ये लोग उसे अपना चेहरा धोने नहीं देते। अब जैसे तैसे अभिन्या उस फार्म हाउस से बाहर आती है और बाहर खड़ी कार को लेकर वहां से भागने लगती है। अब वहां पर कोई भी नहीं था और उसके ऑफिस के दोस्त पहले से ही वहां से जा चुके थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गैंग के लोग अभिन्या का पीछा करने लगते हैं। वो जंगल के एरिया में अभिन्या को पकड़ते हैं और उसे जलाकर मार देते हैं। अब दोस्तों अभिन्या को बहुत ज्यादा बुरी मौत मिली थी, इसलिए उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए वापस आई है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अभिन्या की आत्मा राज को क्यों मारना चाहती है। दरअसल दोस्तों राज की वजह से ही अभिन्या के माता पिता ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि दोस्तों एक साल पहले राज एक न्यूज रिपोर्टर था और उससे जब इस केस के बारे में पता चला तो उसने इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालकर ये न्यूज़पेपर में छाप दी कि एक कंपनी के लोग मौज मस्ती करने के लिए एक फार्म हाउस गए थे। वहां पर वो लोग इलीगल तरीके से नशा और ड्रग्स ले रहे थे। उन पर एक गैंग ने हमला किया और ये सारे लोग वहां से भागकर वापस आ गए।
लेकिन उनमें से एक लड़की के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है और वो भी इस सब में शामिल थी। अब दोस्तों अभिनय के माता पिताजी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उनकी बेटी वहाँ पर ड्रग्स और नशा करने के लिए गई थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसे किसी ने जानबूझकर नशा करवाया होगा। अभिनय के पिताजी राज से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज बेटा तुम ये खबर पेपर में मत छापना, वरना मेरी बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन राज उनकी बात नहीं मानता, उल्टा उन दोनों का तो झगड़ा हो जाता है। अब राज तो अभिनय की खबर पेपर में छाप देता है, लेकिन उसके अगले ही दिन पेपर में अभिनय के माता पिता की मौत की खबर आती है कि उनकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों यही खबर उस फार्म हाउस के बाहर बैठा हुआ आदमी पढ़ रहा था और वो पेपर उड़कर अभिनय के पास पहुंच जाता है। अभिनय की आत्मा अपने माता पिता को ऐसा मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो सोचती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो आज मेरे माँ बाप जिंदा होते। लेकिन दोस्तों अब अभिनय की आत्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो उस गैंग के लोगों के पास पहुंच जाती है जिन लोगों ने उसे मारा था। वो उन लोगों को एक एक करके मार डालती है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं राज भी वो खबर पढ़ता है कि अभिनय के माता पिता ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसने अभिनय के बारे में पेपर में गलत सलत लिखा। ये देखकर राज भी शॉक हो जाता है। अब दोस्तों हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अभिनय की आत्मा कहती है कि मेरे माता पिता की मौत के जिम्मेदार तुम हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो अब राज वहाँ से तुरंत ही भागकर अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने चल रही एम्बुलेंस में बैठे हुए एक आदमी को अभिनय की आत्मा पजेस कर लेती है और वो आदमी राज के ऊपर हमला करने लगता है। राज को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है। अब ऐसे में सुबह हो जाती है, लेकिन वो पजेस आदमी अब तक राज का पीछा ही कर रहा था। वो उसका गला भी दबाने लगता है और तभी अचानक राज की कार के सामने उसकी बेटी आ जाती है और वो उसे गलती से ठोक देता है। अब ये देखकर राज को बहुत बड़ा सदमा लगता है कि उसने ही अपनी बेटी को मार दिया। राज उस आदमी को पत्थर से मार देता है और अपने बेटी के पास आ जाता है। वो अपनी बेटी की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, उसे उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था। दरअसल दोस्तों राज की पत्नी अनु और उसकी बेटी अभी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और तभी अचानक राज ने गलती से अपनी बेटी को ठोक दिया। राज और उसकी पत्नी अनु बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और अभिनय की आत्मा को राज को ऐसा तड़पता हुआ देखकर अच्छा महसूस होता है क्योंकि राज की वजह से उसके भी माता पिता मर गए थे। उसके बाद अभिनया राज की पत्नी अनु को भी मारने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो छोटी बच्ची की आत्मा आकर उसे रोक देती है और अब अनु और राज को बहुत ज्यादा रोता हुआ देखकर अभिनय की आत्मा भी उन्हें छोड़ देती है। इस तरह से अभिनय का बदला पूरा हो चुका था और वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगती है। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।